हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी एक SSC MTS एग्जाम 2023 की सीरीज चल रही है। उसका 12th पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th। तो जो हमारा 11th शेड्यूल रहेगा उसके अंडर आता है हमारा पंचायती राज। आप सबको पता होगा कि टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 शेड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 12 शेड्यूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं उनको एक बार कवर करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक 12 के 12 शेड्यूल्स को हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में टोटल हमारे 8 शेड्यूल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 4 ये हमारे रहेंगे 9th, 10th, 11th और 12th। इनको बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इन 4 शेड्यूल्स को बाद में लाया गया है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज हो गई, स्टेट्स हो गई, उनकी जो लिस्ट है उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सेकंड शेड्यूल में बताया गया है अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और एम्यूलमेंट्स टू हेड। तो हेड्स जो हो गए हमारे प्रेसिडेंट हो गए, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे लोकसभा के हेड्स हो गए, चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए। तो इन सबको जो चीजें दी जाती हैं, जो सुविधा मिलती हैं, उससे रिलेटेड है हमारा सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आता है हमारा ओथ और एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल के अंडर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमारा ट्राइबल एरियाज आते हैं 4 हमारी स्टेट्स में, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम रहेगा। और एक हमारी यूनियन टेरिटरी भी इसमें शामिल की गई है जो कि लद्दाख है। इसको हम, ये काफी पुरानी एक ट्रिक रहेगी आपकी, जिसको हम जानते थे ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर के नाम से जानते हैं हम, जिसमें A होता है आसाम, T होता है त्रिपुरा और M स्क्वायर होता है आपका मेघालय और मिजोरम। ये एक पुरानी ट्रिक है, काफी पुरानी ट्रिक रहेगी जो कि आपको याद रखनी है। इससे आप इजीली 6 शेड्यूल में हमारी 4 स्टेट्स को याद रख लेंगे। फिर हमारा 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट बताई गई हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट आती है, जिसमें डिवीजन किया गया है अलग अलग पावर्स का। 8th शेड्यूल के अंडर 22 लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है इंडिया की, जिसमें कि जो लास्ट हमारा अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया है 2003 में। 92nd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू जो सैंथली है, मैथिली और बोडो और डोगरी, ये 4 हमारी लैंग्वेजेस रहेंगी जिनको ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 9th शेड्यूल में हमारा आता है एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज। ये हमारा आपसे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उससे क्या किया गया था, तो उससे 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। जो सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, उसके थ्रू ही 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फिर हमारा 10th जो शेड्यूल है इसको ऐड किया गया, जिसके अंडर प्रोविजन आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। 11th शेड्यूल में बताया गया है पंचायती राज, जो हमारा क्वेश्चन था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। इनकी जो अमेंडमेंट एक्ट्स हैं ये भी आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 12th शेड्यूल में आपका म्युनिसिपैलिटीज आता है, जिसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू जिसको हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो ये हमारे शेड्यूल्स हैं। पूरा शेड्यूल का जो टॉपिक है, जो हमारे 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स है, वो हमने पूरे हमारे एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा इज इन औरंगाबाद वॉज बिल्ट बाय होम। तो औरंगाबाद में आपका बीबी का मकबरा रहेगा, किसके द्वारा इसको बनवाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर औरंगजेब रहेगा। औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है आपका बीबी का मकबरा। जो हमारी पिछली साल का जो एनालिसिस रहेगा उसके मुताबिक जो ये क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हमारे मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, ये काफ़ी देखने को मिले हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, एग्जाम में आपको मदद मिलेगी।
अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये जो हमारा मॉन्यूमेंट रहेंगे, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो मॉन्यूमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो दोनों चीज़ों की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे बाकी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे कुछ ये मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि अजंता और इलोरा केव्स, या कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेंगी, जिनको गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया है। आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश में बाबर के द्वारा बनवाया गया। आगरा फोर्ट आपका आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर का मौजोलियम रहेगा जो कि सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया था। आनंद भवन आपका इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में असफउद्दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट भरतपुर राजस्थान में राजा सूरजमल ने बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बनवाया। चार मीनार है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, जिसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चरार ए शरीफ आपका जम्मू कश्मीर में जिनुल एबिदीन ने बनवाया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही रहेगा आपका, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। दरगाह रहेगी अजमेर शरीफ की, ये अजमेर राजस्थान में सुल्तान शैसुद्दीन के द्वारा बनवाया गया था। दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में सिद्धराज के द्वारा बनवाए गए। दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया। अदाई-दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक रहता है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो टॉपिक है हमारा फेमस मॉन्यूमेंट्स, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 79 रुपीज़ में एक हमारी ये ई बुक रहेगी, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स और कुछ 2022 के करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे। टोटल 19 टॉपिक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, एज इन फरवरी 2023। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं? तो इसमें हमारा फरवरी के बेसिस पे बताना है हमको, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर माधवीपुरी बुच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधवीपुरी बुच क्या है, प्रेजेंट टाइम में भी और फरवरी में भी ये सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की क्या रहेंगी, चेयरमैन रहेंगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट हेड्स की हम बात करेंगे। ये भी आपका फरवरी का अपडेटेड है, क्योंकि आपसे फरवरी के पहले के ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चेयरपर्सन कौन है 15th फाइनेंस कमीशन का इंडिया में, तो एनके सिंह रहेंगे। गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, शक्तिकांत दास रहेंगे। चेयरमैन सेबी के माधवीपुरी बुच, जो हमारा क्वेश्चन था। IRDAI के चेयरमैन है देबशीष पांडा। 7th पे कमीशन के चेयरमैन है अशोक कुमार माथुर। सिडबी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है आपके शिव सुब्रमण्यम रामन। कंपनी लॉ बोर्ड के महेश कुमार मित्तल रहेंगे। MD और चेयरमैन एग्जिम बैंक के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के, हर्षा भूपेंद्र भंगारी रहेंगे। नेशनल हाउसिंग बैंक के हैं सरदार कुमार होता। नबार्ड के कौन रहेंगे, नबार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो सुचेंद्र मिश्रा इसके चेयरमैन हो जाएंगे। फिर CEO और MD कौन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, तो वो मनोज मित्तल रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है SS मुंद्रा। तो ये सब आपको हेड्स है प्रेजेंट टाइम में, जो कि आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड विदाउट कंप्लीटिंग फुल टर्म। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था, तो उनका क्या नाम है, तो वो है हमारे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे जिन्होंने अपना पूरा जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है, उसको खत्म करने से पहले ही रेजिग्नेशन जो था वो दे दिया था। यहाँ पे फर्स्ट इंडियन की बात करी गई है, तो फर्स्ट इंडियन जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो पहले इंडियन जो कि स्पेस में गए थे वो है राकेश शर्मा। पहले इंडियन कमांडर इन चीफ वो है जनरल करियप्पा।
पहले प्रेसिडेंट इंडिया के जिनका ऑफिस में ही जिनकी डेथ हो गई थी जाकिर हुसैन रहेंगे। पहले फील्ड मार्शल इंडिया के SHF मानिक शाह रहेंगे। पहले इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला रविंद्रनाथ टैगोर हैं। पहले इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया वो मिहिर सेन रहेंगे। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर थे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया के अबुल कलाम आजाद हैं। पहले होम मिनिस्टर इंडिया के सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले एयर चीफ मार्शल इंडिया के S मुखर्जी थे। पहले इंडिया के नेवी चीफ थे RD कटारिया। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने परमवीर चक्र जीता? वो सोमनाथ शर्मा रहेंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के? तो वो सुकुमार सेन थे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपका रिपीट भी हो चुका है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड। बाकी इस टॉपिक की हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, आप उसमें सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला है कि उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 18 हो जाएगा। आर्टिकल 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी रहता है। फंडामेंटल राइट्स में आता है, हमारी फंडामेंटल राइट्स होती हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो अगर आर्टिकल्स में बात करी जाए तो आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में आता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 में जो हमारा क्वेश्चन था अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। 19 में हमारे 6 राइट्स आते हैं। 20 में आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में हमारा आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में हमारा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर आता है। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस। 26 में हमारा मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आता है। 32 में हमारा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर करे हैं। आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स के लिए। द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम दी डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में द्विसदस्यीय सदस्य जो संसद है उसका जो प्रावधान करने का जो विचार है वो कौन से संविधान से लिया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात की गई है कि हमने किस चीज को कहां से बोरो किया है। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसको हमने बोरो किया ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया हमने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो कि हमारे आर्टिकल 36 से आपके स्टार्ट होते हैं 51 तक। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन का जो मेथड है ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल्स ऑफ जस्टिस को प्रियम्बल में हमने USSR जिसको अब रशिया बोला जाता है वहां से हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम या फिर आपको ब्रिटिश भी मिल सकता है तो यहां से हमने बोरो किया है। हमने USA से क्या क्या बोरो किया है तो फंडामेंटल राइट्स एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाता है। रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आता है आर्टिकल 61 में। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये हमने सब कहां से बोरो किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हमने जर्मनी से बोरो किया। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। रिपब्लिक और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में ऐड किया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। तो ये हमारे क्या है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स
डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। तो दो बैटल्स होती हैं, दो बैटल हुई है तराइन की, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और दोनों में सिर्फ एक साल का डिफरेंस रहेगा। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी और 1192 में आपकी सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें दोनों में जो रिजल्ट आया था वो बिल्कुल वैसा वर्सा आया था। मतलब पहले में जो जीता गया था वो किसने जीता था, कौन से राजपूत रूलर ने, तो वो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीता गया था। और दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में मोहम्मद गौरी के द्वारा इस बैटल को जीता गया था, सेकंड बैटल ऑफ तराइन को। यहां पे बैटल्स को एक बार डिटेल में कवर करते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हुई थी ये आपकी 1191 में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन आपकी 1192 में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और दिल्ली सल्तनत जो थी उसका यहाँ पे एंड हो गया था, लोदी एम्पायर का यहाँ पे एंड हो गया था, और मुगल एम्पायर जो बाबर के द्वारा नींव रखी गई थी, बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया गया था। बैटल ऑफ खनवा आपकी 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया गया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और सेम रिजल्ट आपका 1540 में एक साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज में भी रहा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ी गई, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। टोटल 3 बैटल्स हैं हमारी, 3 बैटल्स हैं पानीपत की, तीनों को कवर करेंगे। 2 बैटल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में, जिसमें डेक्कन के सुल्तान ने हरा दिया था विजयनगर एम्पायर को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी 1761 में लड़ी गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फ्रेंच थे उनको हरा दिया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम्स के लिए। फिर हमारे फेस्टिवल्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। केरला जो हमारी स्टेट है वहां का एक फेस्टिवल है आपका मकरविलाकू फेस्टिवल। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स को एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंध्र प्रदेश के हमारे फेस्टिवल है युगाड़ी, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के आपके रे फेस्टिवल, बोरीबूथ फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल, दी फेस्टिवल, पोंगसू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। ये सभी फेस्टिवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में मिल सकता है। आसाम के फेस्टिवल हैं अंबुबची, बुगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रक्षधुमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हैं नोंगक्रेम, खसिस, वांगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के आपके बुनालू, बटुकुम्मा, युगाड़ी और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु के आपके हो जाएंगे पोंगल, थाईपुसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के आपके फेस्टिवल हैं घंगोर फेस्टिवल, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती फेस्टिवल। गोवा स्टेट के फेस्टिवल है हमारा लधेना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोत फेस्ट और आपका चिकलकलो। ये सब हमारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे स्टेट से रिलेटेड। बाकी अगर आप इसकी सेपरेट वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको बाकी जो स्टेट्स रह गई हैं उनके भी जो फेस्टिवल्स हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइडेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो पिछले साल का आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा हॉकी गेम होता है उसमें टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। उससे पिछले साल आपसे क्रिकेट का पूछा गया था। तो आपसे जो ये टॉपिक है हमारा कि प्लेयर्स कितने होते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 11 हो जाएगा। टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में फुटबॉल की। अब बाकी स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जो 3 मेन स्पोर्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा खेले जाते हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में 11 प्लेयर्स होते हैं। पोलो में होते हैं 4 प्लेयर्स, वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं,
खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं और रग्बी में आपके 15 प्लेयर्स होते हैं। रग्बी में सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हो जाएंगे इसमें आपके। तो ये आपके कुछ टीम्स रहेंगी, प्लेयर्स रहेंगे जो कि हमारी टीम्स में खेलते हैं स्पोर्ट्स की। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायती राज जो है ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। आप नीचे देख सकते हैं हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। इसमें आपको 200 से ज्यादा टॉपिक्स मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। इसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो, ई बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।